Hi friends, this is Miss Medico channel, and today we are going to start diagnosis of skin disease, and in that we are going to start the history of the skin disease, that how we take the history in case of skin disease. As we all know that good history is an important tool in our armamentarium, and it should include the questions of special significance in relation to the skin disease and inquiry into relevant major systemic symptoms. So it's very important in diagnosis of dermatological conditions. Accurate history is very important. So in the history we are going to start with presenting complaints that patient present to the dermatologist with the variety of complaints which are grouped as subjective symptoms, and now the question arises that what are subjective symptoms. So the patient comes with the subjective symptoms to a dermatologist. These are those which can't be seen by a physician, and they include the symptoms like itching, pain and paresthesia. डर्माटोलॉजिस्ट के पास तभी पेशेंट आएगा कंप्लेन लेके जब उसको कोई इचिंग होगी, खारिश होगी, पेन होगी या कोई पैरेस्थीसिया नमनेस होगी स्किन पे। तो इन सारी कंडीशंस को हम लोग सब्जेक्टिव सिम्टम्स बोलते हैं। सो व्हाट आर सब्जेक्टिव सिम्टम्स? दे आर नथिंग बट दे आर दोज symptoms which can't be seen by physician, and they include the symptoms like itching, pain and paresthesia. So it's important for a dermatologist to find out the severity of symptom by asking questions while the symptom whether the symptoms are interfering with his or her day-to-day functioning or not. So dermatologist should ask the questions. So detailed history of the subjective symptoms can be uh, asked by a dermatologist like that। जैसे अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट इचिंग लेके आएगा या पेन लेके आएगा तो नॉक्टर्नल इंक्रीज होता है स्कैबीज में। मतलब स्कैबीज अगर पेशेंट को होगी तो उसकी इचिंग जो है नाइट टाइम में ज़्यादा होगी। सो ये अगर पेशेंट इचिंग लेके आएगा तो डर्माटोलॉजिस्ट शुड आस्क अ क्वेश्चन कि ये नाइट को हो रही है कि दिन को हो रही है। अगर ये नाइट को हो रही है इचिंग ज़्यादा तो दैट इज़ इंक्लाइनर टू स्कैबीज। अगर ये डे टाइम को हो रही है तो ये इसको अगर ये पूछेगा डर्माटोलॉजिस्ट एक पेशेंट से जो इचिंग लेकर आया है कॉम्प्लेन, तो ये फोटोडर्माटोसिस की वजह से हो सकता है कि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग डे टाइम। इसी तरह समर में इंक्रीज़ होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगर मलेरिया में समर में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है या फंगल इन्फेक्शंस में समर में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो ही विल बी एबल टू डायग्नोज अ स्किन डिजीज़। ठीक है, तो इसी तरह विंटर में ज़्यादा जैसे इंसेक्ट बाइट्स, इक्थियोसिस, सोरियासिस, स्कैबी, चिलब्लेन्स, इन सब में जो है विंटर टाइम पे जो है इचिंग इंक्रीज होती है। इस तरह पेन अगर लेके आएगा तो पेन अगर विंटर्स में सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में पेन बहुत ज़्यादा विंटर्स में इंक्रीज होती है। इसी तरह एक्सरसाइज से इंक्रीज होती है इचिंग इन कंडीशंस कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया में। एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा इचिंग इंक्रीज होती है। इसी तरह एक्सरसाइज से इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन में जो है पेन इंक्रीज होती है। कोल्ड से जो है इचिंग इंक्रीज होती है इन कोल्ड अर्टिकेरिया। ठीक है, कोल्ड अर्टिकेरिया, कोल्ड जब इंक्रीज होगा तो उससे इचिंग बढ़ जाएगी उस कंडीशंस में। या पेन होती है कोल्ड से इंक्रीज इन रॉनॉट्स फिनोमेनन। तो ये सारी कंडीशंस हमें वन बाय वन पढ़नी है, लेकिन हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें जब आप पूछोगे तो ये हेल्प कर सकती है आपको। इसी तरह रैशेस जो है, व्हील्स जो है, ये ड्रग की वजह से तो नहीं है या अर्टिकेरिया तो नहीं है, ये सारी या हर्पीस जोस्टर जो है उसमें पेन जो है वो होती है, या रेनॉट्स फिनोमेनन में। तो ये सारी कंडीशन जो है ये एक डिटेल्ड हिस्ट्री हो गई सब्जेक्टिव सिम्टम्स में कि कैसे आप डायग्नोसिस पे आ सकते हैं बाय आस्किंग दीज क्वेश्चंस के।
नॉकटर्नल में होती है, डे टाइम पे इंक्रीज होती है इचिंग, समर में इंक्रीज होती है, विंटर में इंक्रीज होती है, एक्सरसाइज, ये सारे क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू प्ले अ रोल. नाउ जो क्वेश्चन है सेकंड सिम्टम जो है वो है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स. मैंने पहले कहा था कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स दे कांट बी सीन बाय अ फिजिशियन, बट जो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है दे कैन बी सीन बाय अ डॉक्टर एंड दे इंक्लूड क्यूटेनियस, जिसमें रैश एंड अल्सर्स. जैसे रैश होगा स्किन पे या अल्सर होगा तो ये देख सकता है एक डॉक्टर. अगर म्यूकोज़ा हो सकता है कि ओरल म्यूकोज़ा पे कोई अल्सर हो, जेनाटल म्यूको पे कोई कुछ हो, या नेज़ल लीजन्स होते हैं तो ये एक डॉक्टर देख सकता है. या पाम्स एंड सोल्स में चेंज जो है ये एक डॉक्टर देख सकता है. हेयर फॉल जो है ये एक ऑब्जेक्टिव सिम्टम है. एक्सेस ग्रोथ है हेयर फॉल की या रिटार्ड हो रही है ग्रोथ तो एक डर्माटोलॉजिस्ट देख सकता है. या चेंजेस इन नेल जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं. तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में एक डर्माटोलॉजिस्ट जो है उसकी वो कैसे हिस्ट्री लेगा कि स्किन लीजन जो है किस नवियत का है, वेदर इट इज़ फ्लैट, मैक्यूल, पैप्यूल है, प्लाक है, सॉरी वेसिकल है, उसमें पानी तो नहीं है, उसमें पानी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है, पस्चूल तो नहीं है, पस कंटेनिंग लीजन तो नहीं है, इरोजन्स तो नहीं है, अल्सर्स तो नहीं है, ये सारे एक ऑब्जेक्टिव सिम्टम में एक फिजिशियन देख सकता है. तो इसके साथ साथ जो है एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक इचिंग तो नहीं है इसके साथ, इस लीजन के साथ, जैसे ड्रग रैश में इचिंग होती है. पेन तो नहीं है इन लीजन्स के साथ, जैसे हर्पीज जोस्टर में जो है लीजन के साथ साथ क्या होता है कि पेन भी होती है. सीजनल एग्रीवेशन ये भी एक ऑब्जेक्टिव सिम्टम है विच कैन बी सीन बाय अ डर्माटोलॉजिस्ट. जैसे विंटर में जो है थियोसिस, सोरियासिस, सिबोरिक डर्माटाइट्स ये सारा इंक्रीज़ होता है. और समर और रेनी सीज़न जो है इसमें फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड स्किन बाइट्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं. तो दे आर काइंड ऑफ अ रेलेवेंट. वी शुड बी आस्कर टू आवर पेशेंट आपको विंटर में ज़्यादा होता है कि समर में होता है तो रेनी सीज़न में होता है किस सीज़न में होता है. तो यू आर गोइंग टू हेल्प आउट इन डायग्नोसिस, यू आर गोइंग टू हेल्प योर सेल्फ इन मेकिंग डायग्नोसिस. इसी तरह साइड्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जैसे फेस और बैक जो है मेनली एक्नी में फेस और बैक इन्वॉल्व होते हैं. सोरियासिस की बात करेंगे जब हम इन कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे एक्सटेंसर्स, प्रेशर पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा होती है. या सिबोरिक डर्माटाइट्स जो है वो स्कैल्प, नेजोलेबियल फोल्ड्स एंड फ्लेक्सर्स में सिबोरिक डर्माटाइट्स होता है. फोटो सेंसिटिव इरप्शन जो है वो फोटो एक्सपोजर पार्ट, जैसे फोटो सेंसिटिव इरप्शन फेस पे हो सकता है, हैंड्स पे हो सकता है, तो विच आर सन एक्सपोज जो है वहाँ पे फोटो सेंसिटिव इरप्शन हो सकता है. तो फॉर ईच सिम्टम फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू अ पेशेंट. ड्यूरेशन पहले कि ये जो प्रॉब्लम है इज़ इट एक्यूट और क्रॉनिक. अगर क्रॉनिक है तो आस्क अबाउट द रिलैप्सेस एंड रेमिशंस, ये पूछना ज़रूरी है कि इसकी मुद्दत कितनी देर से था आपको ये कंडीशन, क्या रिसेंटली इसका ऑनसेट हुआ है कि ये क्रॉनिक कंडीशन है. अगर क्रॉनिक है तो आस्क रिलैप्सेस कब ज़्यादा होता है और रिमिशन कब होता है. इसी तरह साइट ऑफ फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट भी पूछना ज़रूरी है पेशेंट को कि फर्स्टली क्या एरिया इन्वॉल्व हुआ था. जैसे कि मैंने कहा फेस और ट्रंक जो है एक्नी में इन्वॉल्व होता है, एक्सटेंसर सोरियासिस में इन्वॉल्व होता है, फोटो सेंसिटिव एरियाज़, फोटो एक्सपोजर एरियाज़ इसी तरह के डर्माटोसिस में होता है. तो फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो पूछना ज़रूरी है एंड इनकी सीक्वेंस पूछनी है. एवोल्यूशन ऑफ स्प्रेड कहाँ पे पसता फिर कहाँ पे हुआ, फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी पूछना है. उसके बाद एवोल्यूशन पूछना है लीजेंस का कि लीजन्स के पहले लीजन कैसा था, इज़ इट मैक्यूल, इज़ इट पैप्यूल. तो वो लीजन्स क्या सबसाइड हुए थे, अगर हुए थे तो वहाँ पे कुछ पिगमेंट तो नहीं रहा, हाइपोपिगमेंट्री या हाइपर पिगमेंट्री सिक्वेल तो नहीं रहा, या नी शिकार तो नहीं रहा. लीजन्स के एवोल्यूशन पूछना भी बहुत ज़रूरी है. इसी तरह डायूरिनल वेरिएशन भी. मोस्ट डर्माटोसिस जो स्किन लीजन्स होते हैं, इचिंग इज जनरली मोर सीवियर एट नाइट because the patient's mind is not
डाइवर्टेड, जब पेशेंट्स माइंड डाइवर्ट होता है मे बी वो इचिंग कम होती है, लेकिन नाइट टाइम में पेशेंट का माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, इसलिए इचिंग जो है वो मोर सीवियर नाइट में है, जो स्किन कंडीशंस होती है। बट सन इंड्यूस्ड जो फोटोडर्माटोसिस में वहाँ पे इचिंग ड्यूरिंग डे टाइम वर्स होती है। तो डायूनिडर वेरिएशन के बारे में भी बोलना है। इसके अलावा क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जैसे एक्सरसाइज का पूछना है, क्योंकि एक्सरसाइज से कोलिनर्जिक इचिंग और कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया जो है वो प्रेसिपिटेट होता है। सीजन का भी पूछना है कि सीजन जो है मैनी ड्राई स्केली इक्थियोटिक डिसऑर्डर्स आर वर्स इन विंटर एंड इज एसोसिएटेड विद द इचिंग। सो ये सारी चीज़ें देखनी है। इस तरह सन एक्सपोजर जो है वो एग्रीवेट करता है फोटोडर्माटोसिस। आपको सन से तो नहीं हुआ, एग्रीवेट तो नहीं होगा, ये सारा पूछना है। ड्रग्स के बारे में पूछना है, क्योंकि मैनी ड्रग जो है वो रैश प्रेसिपिटेट करते हैं, वे जिसको फिक्स्ड ड्रग इरप्शन बोलते हैं। ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो कोई चीज़, क्योंकि हर चीज़ जो है वो स्किन पे इफ़ेक्ट करती है। इवन आप जो कुछ भी लेते हो, डाइट, सिगरेट स्मोकिंग, आयोडीन, वॉट एवर यू टेक, इट हैज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इफ़ेक्ट करता है आपकी स्किन को। इसी तरह रिलीविंग फैक्टर्स का भी पूछना है। रिस्पॉन्स टू विड्रॉवल ऑफ एंटीजेंस, कि अगर आपने ड्रग जो है वो छोड़ा या कोई एंटीजन छोड़ा या केमिकल छोड़ा, उससे रिस्पॉन्स क्या था वो पूछना है। पॉइंट्स टू एलर्जिक और टॉक्सिक और इरिटेंट रिएक्शन, रिलीविंग फैक्टर्स के बारे में भी पूछना है। पास्ट हिस्ट्री भी पूछनी ज़रूरी है। जो भी आपके पास पेशेंट जो है वो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन लेकर आएगा कि एनी मेडिकेशन सिस्टमिक या टॉपिकल आपने यूज़ तो नहीं किया है, वो नोट करना है। इंक्लूडिंग इरेगुलर और इंटरमीडिएट सेल्फ मेडिकेशन, जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं, सेल्फ मेडिकेट करते हैं, तो वो पूछना है पेशेंट को कि आप वेदर इट्स ले रहे हो, स्टीरॉयड तो नहीं ले रहे हो, इंटरमिटेंटली या रेगुलरली कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हो, ये पूछना ज़रूरी है। पास्ट इलनेसेस के बारे में पूछना है, और थेरेपी क्या ले रहे थे, मेडिकल एंड सर्जिकल कुछ कंडीशन तो नहीं थी, ये इम्पॉर्टेंट है ड्रग इरप्शंस में। और इस हिस्ट्री पूछनी है आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस और सीजर्स जो है दैट इज़ रेलिवेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करती है स्किन को। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हिस्ट्री पूछनी है। पास्ट एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंपॉर्टेंट है व्हेन क्यूटानस ट्यूबरक्लोसिस इज सस्पेक्टेड। जब किसी को ऐसा लगे कि इसको क्यूटानस ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसको पूछना है कि आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का एक्सपोजर तो नहीं है, ऐसा कुछ टीबी तो नहीं था आपको। फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस है डर्मा में जो कि रन करती है एंड फैमिलीज़, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि उन सारी कंडीशंस को जो है पेशेंट को पूछना होगा कि फैमिली में तो किसी को नहीं होता है। जैसे जीनोडर्माटोसिस लाइक इक्थियोसिस जो है, नीरोफिब्रोमेटोसिस जिसमें नर्व लीजन्स ट्यूमर्स बन जाते हैं, या एपिडोमोलिसिस बुलोसा, ये भी क्रोमोसोम की खराबी की वजह से फैमिलीज़ में रन करता है। तो जीनोडर्माटोसिस के बारे में, इक्थियोसिस के बारे में पेशेंट को बोलना है कि किसी को तो घर में नहीं था, आपके पेरेंट्स को या जो फर्स्ट लेशंस है उनको तो नहीं था। इन्फेक्शंस एंड इन्फेस्टेशंस के बारे में बोलना है कि पहले कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं था, स्कैबीज के बारे में या पेडिक्लोसिस के बारे में, या एनवायरमेंटल इंड्यूस्ड डर्माटोसिस लाइक आर्सेनिक केराटोसिस जो है वो इन फैमिलीज़ को होता है, दे आर एक्सपोज्ड टू सेम सोर्स ऑफ वाटर। सो इसके बारे में भी बोलना है कि एनवायरनमेंट जिसमें आप रह रहे हो वहाँ आर्सेनिक तो नहीं, कहाँ पे काम कर रहे हो, ऑक्यूपेशन जो है वो ज़रूरी है पूछना पेशेंट को। तो यही सारी कंडीशंस जो है दे हेल्प यू टू मेक अ गुड डायग्नोसिस in dermatology. A good history and detailed examination retain unquestionable importance, जो बहुत ही ज़रूरी है, और जो कि एक पेशेंट को पूछना चाहिए आपको, और ताकि आप हेल्प करें इन मेकिंग डायग्नोसिस, वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको कोई क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। एंड दिस इज़ द थियरी विच आई टेक फ्रॉम द नीना खन्ना डर्माटोलॉजी। Thank you so very much.